देखिए, पूरा मामला समझ रहे हैं और हम विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे इसके बाद। हाँ जी, जो हमारे यहाँ इंटरनल मार्क्स के लिए जो बच्चे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया में डाल रहे हैं या धरना प्रदर्शन किए, पहले तो उन्होंने कोई हमें लिखित या मौखिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था और उन्होंने धरना पे बैठा और उसकी जो डिमांड थी वो डिमांड हमारे लिए इम्पॉसिबल था कि हम बिना एग्ज़ाम लिखे आपने अब तक आप समझ में आ चुका होगा कि जो बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें 7 सेमेस्टर में अच्छी मार्क्स दे दिया जाए, क्या वो बिना एग्ज़ाम लिखे क्या मैं उसको दे सकती हूँ? क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड वे में काम होती है। कल को कभी भी इन्वेस्टिगेशन होगा और वो एग्ज़ाम नहीं लिखे रहेंगे तो मैं उसकी मार्क्स दूंगी तो बच्चे तो चले जाएंगे, बच्चों की भी करियर खराब होगी, अभी करियर खराब हो जाएगा, हमारी भी छवि खराब होगी। यदि मैं आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस का ये 2022-26 बैच का कम्युनिटिव रिकॉर्ड बुक है, जो कि मैंने कितनी बार मांग रखी थी प्रीवियस प्रिंसिपल से कि एग्ज़ाम होने वाला देने के लिए। ये रजिस्टर हमें 4 तारीख को शाम में मिला है, जबकि मैं 1 तारीख को भी नोटिस दे रखी हूँ कि हम नहीं हैं वहाँ पे, कल से एग्ज़ाम हो रही है। जो वहाँ पे चार्ज में है मैडम, आप उनको कहीं से भी किसी भी तरह से आप भिजवा दीजिए, आप छुट्टी चली गई हैं, हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये प्रीवियस कम्युनिटिव रिकॉर्ड बुक है, 2022-26 का है सेशन का। ये जो रिकॉर्ड बुक होता है, इस रिकॉर्ड बुक में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ईयर में नॉमिनेटेड होते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके इनके 4 ईयर के जो 8 सेमेस्टर तक का पढ़ाई होती है, सारे रिकॉर्ड इसी कम्युनिटिव रिकॉर्ड में भरे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि और जो एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो भी, ये स्टूडेंट है धनंजय कुमार है, इसमें इसके नाम बायोग्राफ इसका डाटा वगैरह लिखा हुआ है, कितने दिन ये कितना लीव लिया है, ये रिकॉर्ड भी हर एक सेमेस्टर कब कितना लीव लिया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, कब वो बीमार हुआ था, कब क्या था, वो सारे रिकॉर्ड भरे जाते हैं। देन इसके एक्सटर्नल में कब किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था एक्सटर्नल के, वो भी सारे रिकॉर्ड भरे जाते हैं एक्सटर्नल के। और ये पोर्शन होता है इंटरनल के। आप ये देख पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और इंटरनल मार्क्स आईएनसी के नॉर्म के हिसाब से ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के हिसाब से ये 25 मार्क्स के ही इंटरनल मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट का, जितने भी 8 सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, सारे में 25 मार्क्स ही दे सकते हैं मैक्सिमम। मतलब 25 मार्क्स दे नहीं सकते, 25 मार्क्स का सिर्फ एग्ज़ाम का है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ का। और जो 25 है इसका भी 75% ही मार्क्स कॉलेज दे सकता है। आईएनसी ने ऐसा भी कर रखा है, 25 में से ये 25.5 मार्क्स नहीं जाएंगे, इनके 25 के 75%, 18 पॉइंट समथिंग होता है, उतना ही मार्क्स दिया जा सकता है। और आप ये देखिए, हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है, कम्युनिटिव रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसमें 25 मार्क्स इसका एग्ज़ाम का, पास मार्क्स 13 मार्क्स, और ये जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया उसके एग्ज़ाम में होगा, रिकॉर्ड में होगा। इस रिकॉर्ड में आप देख पा रहे हैं कि ये व्हाइटनर मारा हुआ है, पूरा व्हाइटनर मारा हुआ है, छिपाने का प्रयास किया गया। व्हाइटनर मार के यदि क्या मार्क्स था वो तो नहीं पता पहले, लेकिन जो लिखा हुआ मार्क्स उसमें ये 15, 15, 15, 14 ये मार्क्स लिखा हुआ है। तो इसमें पास मार्क्स इसका 13 है। कोई स्टूडेंट यदि एग्ज़ाम लिखा है, बैठा है, तो 25 मार्क्स उसको मैक्सिमम फुल मार्क्स था क्वेश्चन का, और उसमें उसका 13 मार्क्स यदि आ गया तो वो पास मार्क्स हुआ, पास हो गया। और इसमें इसका 15, 15, 14 आया हुआ है। यदि ये मार्क्स इसको आ गया तो दैट मीन्स ये स्टूडेंट तो पास हो गया। यदि ये पास हो गया तो ये आगे का जो कॉलम है ये सेकेंड अटैम्प्ट, यदि ये स्टूडेंट इसमें पास नहीं होता तब दूसरा देता, सेकेंड, ये सेकेंड अटैम्प्ट देता। लेकिन ये स्टूडेंट यदि ये सही है, यदि ये सही है, 13 मार्क्स पास मार्क्स होना चाहिए, 15, 14 आया हुआ है, तो ये तो पास है। पास होने के बाद फिर इसकी सेकेंड एग्ज़ाम होने की क्या ज़रूरत थी? सेकेंड अटैम्प्ट हुआ है और सेकेंड अटैम्प्ट में 21, 19, 19, 20, 21 आया हुआ है 25 में, जबकि पास तो यहीं पे स्टूडेंट है। तो ये एक लेवल है कि ये इसकी दूसरी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं थी तो और लिया गया। तो और ये मार्क्स जो व्हाइटनर मार के किया गया, तो ये क्यों किया गया, ये तो प्रीवियस प्रिंसिपल से जब आप पूछेंगे तो वो शायद क्लैरिफाई कर पाएंगी। और ये सेकेंड सेमेस्टर की आपने ये देखा होता, फर्स्ट सेमेस्टर में 25 का ही है इंटरनल, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सेकेंड सेमेस्टर, इसमें भी 25 ही है इंटरनल मार्क्स। ये इंटरनल मार्क्स 25 ही होना है, पर हमारे
यहाँ हमारे प्रीवियस प्रिंसिपल ने किस हिसाब से इंटरनल मार्क्स 50 का एग्ज़ाम लिए हैं और 25 मार्क्स पास मार्क्स रखी हैं और स्टूडेंट को 31 मार्क्स दिए हैं। 28 ये मार्क्स दिया गया है सेकंड सेमेस्टर में। इस रिकॉर्ड के हिसाब से यदि उनको मार्क्स दिया गया है तो अब ये जांच की विषय है कि आप लोग देखिए कि ये जांच की विषय है कि ये 25 का होता है 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होना है, इंटरनल 25 ही जाना है, 25 ही जाना है। तो ये 50 का एग्ज़ाम हुआ है, 25 मार्क्स पास मार्क्स रखा गया है और जो स्टूडेंट को मार्क्स आया है 31 मार्क्स आया है। अब तो स्टूडेंट का रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसको यहाँ से 31 मार्क्स इंटरनल में दिया गया है सच में, या दिया गया तो कैसे दिया गया और यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कैसे किया जब उसको कि 25 मार्क्स के अंदर ही लिखना था तो 31 मार्क्स उसको किस तरह से मिल गया। देन तीसरे सेमेस्टर में आप देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 मार्क्स ही थर्ड सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर में भी एनसी कर रही है। पर थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट को, उसी धनंजय कुमार को 75 मार्क्स का एग्ज़ाम उसका लिया गया है इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। 75 का एग्ज़ाम लिया गया, 38 पास मार्क्स है और 47 मार्क्स उसको एग्ज़ाम में आया हुआ है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी सब्जेक्ट में। उसी तरह से फार्माकोलॉजी में 75 का एग्ज़ाम लिया, 38 उसका पास मार्क्स था, 58 इसको आया हुआ है। उसी तरह से पैथोलॉजी 75 का एग्ज़ाम, 38 पास मार्क्स, 58 स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इसकी 57 मार्क्स आया हुआ है। जब आप देख पा रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स 25 से ज़्यादा लेने का है ही नहीं आईएनसी के हिसाब से, तो इस स्टूडेंट को यदि इतना मार्क्स आया है 57 58 आया है तो क्या ये 58 मार्क्स अब तो उसकी रिजल्ट देखने के बाद जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्टूडेंट के कैरियर पर भी पड़ेगा, उसका बिल्कुल सर पड़ेगा। स्टूडेंट ने जो कल धरना प्रदर्शन किया और सारे मीडिया को उन्होंने जो ये मैसेज डाला है कि उनको यहाँ से हमारे द्वारा कम मार्क्स दिया गया है, उनका सीजीपीए कम हुआ है, तो ये तो स्टूडेंट और यहाँ की जो प्रीवियस प्रिंसिपल है उनसे वो लोग क्लियर कर पाएंगे। इसकी जांच कमेटी बैठनी चाहिए हमारे हिसाब से। मैं इसकी जांच कमेटी बैठवाऊंगी कि वो स्टूडेंट जो हमारे ऊपर इतने गंदे और गलत आरोप लगाए हैं कि हमने उनके मार्क्स ख़राब दिए हैं, हमने उनके मार्क्स कम दिए हैं, उन्हें पहले से प्रीवियस प्रिंसिपल के द्वारा बहुत अच्छा मार्क्स दिया जाता था, तो ये मार्क्स किस हिसाब से दिया जाता था इसकी रिकॉर्ड वो हमें दिखाए। क्योंकि रिकॉर्ड को भी यहाँ पे जो रिकॉर्ड उनके हैं उस रिकॉर्ड के भी छेड़छाड़ किए गए हैं। मैं मैडम लोग से लिख के मांगी हूँ, उन्होंने लिया था कि हमें एक बार देखने के लिए दिया जाए, अभी भी उन्हीं के पास है। मैं मांग रही हूँ तो वो कॉपियाँ भी वो नहीं दे रही हैं। दूसरा जो एक स्टोर है, स्टोर की चाबी हमें हर एक लिंक का ताला का 3 चाबी होता है, हमें 2 ही चाबी दिया गया और वो भी चाबी अभी मुझे 1 सप्ताह पहले चाबी मिला। जो कमेटी आई हुई थी, कमेटी ने उन्होंने जो डाटा ऑपरेटर्स को मैं निकाल देती हूँ तो चाबी हमें नहीं दिया गया है कहीं भी, किसी भी फ्लोर का, किसी भी रूम का। तो उन्होंने कहा कि आज के आज अभी 5 बजे शाम तक में इनको चाबी दो। वो चाबी दे गई है, लिंक की ताला, यहाँ सारी लिंक की ताला लगी हुई है, उसकी 2 चाबी ही दी गई है, 1 चाबी उसकी गुम है। तो 1 चाबी यदि उन्हीं के पास है तो हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं है, कभी भी उसमें निकल सकता है। कल की बात है कि ये स्टोर रूम है जिसमें कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम पहले हुआ है प्रीवियस में या रिकॉर्ड है, फाइल्स वगैरह है, उस रूम में रखा रहता है। वो रोहित कुमार यहाँ आया है और उस रूम का, स्टोर का रूम खोला हुआ है और वो कलर के रूम में जहाँ पे कि वित्तीय फाइल या जो कलर के पास जो भी मैडम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें उनके पास दिया हुआ है, वो फाइल उस कलर के रूम में रखा हुआ है। वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था। इस बीच में यदि वो लड़का जिसको हमने मना कर रखी है और यहाँ ये सिस्टम का वो एक भाग था जो कि यहाँ पे जितनी भी गलत काम हो रही थी वो यहाँ आया हुआ है, मना करने के बार मना करने के बाद भी आ रहे हैं। तो इसमें ये संदिग्ध विषय है कि कितनी चीज़ें कहाँ कैसे गुम हो रही है और उस गुम होने का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो चलिए धन्यवाद। देखिए फाइल थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपको थोड़ा सा जी, ये तो थर्ड सेमेस्टर की बात थी। 75 मार्क्स के इन्होंने एग्जाम लिया। फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने 25 मार्क्स का लिया, सेकेंड सेमेस्टर 50 मार्क्स का लिया, थर्ड सेमेस्टर इन्होंने 75 मार्क्स का लिया। फोर्थ सेमेस्टर में इन्होंने ये कुछ भी इसमें भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? आपने जो ऑडियो सुना है, क्या वो ऑडियो ये साबित नहीं कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ सारी चीज़ें लेन देन के तहत होता होगा? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कितने मार्क्स का कब एग्जाम हुआ था, कितना मार्क्स स्टूडेंट को आया। तो ब्लैंक रखा गया। फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकल चुका है, फिफ्थ का भी निकल चुका है और फोर्थ सेमेस्टर में बिल्कुल ही ब्लैंक पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो इनका मार्क्स किस बेसिस पे गया होगा? ये जांच की विषय है कि फोर्थ सेमेस्टर में कुछ भी नहीं
गया है तो इनका मार्क्स रिजल्ट आया तो आया कैसे? क्या इसका इंटरनल मार्क्स नहीं गया था? बिना इंटरनल मार्क्स गए हुए क्या इसका रिजल्ट आ गया? जो स्टूडेंट दावा कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स दिया जा रहा था पहले, बहुत अच्छा, तो वो अच्छा मार्क्स उनको किस बेसिस पे मिलता होगा, ये क्लियर हो रहा है। और ये जो बच्चों के द्वारा 12,000 रुपया लेने की बात हमारे ऊपर लगाई जा रही है, इन बच्चों ने ये 12,000 लेने की बात तो कही है, पर इन बच्चों से आप पूछिए कि इन बच्चों ने 12,000 रुपया हमसे कब, कहाँ, किस स्थान पे, किस मोड में, कैसे दिया। और उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा कि सेवरल स्टूडेंट वहाँ पे थे, तो सेवरल स्टूडेंट में कौन कौन से स्टूडेंट थे? यदि वो उन्होंने पीछे पेज में 43 बच्चों के साइन करवा रखी है, तो यदि 43 बच्चों की साइन करवाई तो 1 घंटे उनको साइन कराने में लगा होगा एटलीस्ट। यदि 1 घंटा उनको साइन कराने में समय लग सकता है, साइन वो करवा सकते हैं, तो उन बच्चों के द्वारा 5 मिनट लगता उनका नाम लिखने में कि कौन कौन था, किनके सामने बात हुई है, कहाँ पे हुई है, किसने दिया है, कब दिया है, किस मोड से दिया है, वो उनको क्लियर लिखना चाहिए। अब ये जांच का विषय है और हम आपको देखिए लगातार इसमें जो हम अभी तक समझ पा रहे हैं, देखिए दरभंगा डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं के द्वारा कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे की सच्चाई जरूर ये है कि अगर पूर्व प्रिंसिपल गुड़िया रानी और वर्तमान प्रिंसिपल के बीच अगर पूरे छात्र हित में कार्य किया जाता रहता या फिर एक दूसरे को चार्ज सही तरीके से दिया जाता, छात्रों की समस्या दिखी जाती, तो इतने बड़े हंगामा नहीं होता। लेकिन अब ये जांच का विषय हो गया है कि इतने छात्रों के कैरियर में जो अंक दिए गए हैं वो अंक ही सवाल के घेरे में है, जिससे यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट प्रकाशित करेगी उस रिजल्ट से निश्चित तौर पर नुकसान छात्रों का होगा। अब देखना यह है कि अब जो वर्तमान प्रिंसिपल हैं वो इस पूरे सिस्टम किस तरह वो निष्पक्ष पारदर्शी बनाएंगे और खासकर जो पैसे का लेन देन का ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो से किस तरह वो इस डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग का जो चेहरा कलंक सा लग रहा है उसे दूर कर पाएंगे। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर अपडेट इससे जुड़ी हुई खबर हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जो है हाँ। सारे डिपार्टमेंट को लेटर भेज रखी है और वो लेटर चार्ज की लिस्ट हाँ। की छुट्टी रद्द कर गई थी, नहीं आप उसको भी आपने कहा दिया है कि वो उन्होंने डीएम के थ्रू जो पेपर दिया है हाँ वो अपने वो भी बता दीजिए। तो वो आपने वो आपको नहीं दे करके चार्ज वो डीएम और बड़ी अधिकारियों को सुपरिटेंडेंट को दिया है। करवा लीजिए हम वो लेटर दिखाओ कहाँ अभी था। अच्छा वो लेटर आप क्या वो पत्र कैसे आया? आप चार्ज ना दे करके वो डायरेक्ट वो अभी ये था, आप उसको देख हाँ। और इन लोगों का मार्क्स का देखिए, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का है, ये सिर्फ ऐसा बना हुआ है, इस पे 100 मार्क्स इसको किस बेसिस पे दिया जाए आप देखिए। आपको नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है कि सिस्टम कहाँ चल रहा था? चेक तक नहीं किया हुआ है, इसमें टीचर का ये नहीं था, साइन नहीं था, कहीं मार्किंग नहीं है और हमें 100 मार्क्स इसकी देनी थी एग्जाम के टाइम में। हम किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ये कहा गया कि 100 मार्क्स दीजिए, कहा नहीं गया। हम जब सेम डे में मार्क्स डालना रहता है, जब एग्ज़ाम होती है ना, एग्ज़ाम के टाइम में ही पोर्टल खुलता है और सेम डे में मार्क्स डालना होता है और 72 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी पहुंचाना होता है। और हमारे पास रिकॉर्ड के नाम पे 100 मार्क्स देने के लिए सिर्फ प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट में ये था और फिर भी हमने 50 से 75 के बीच में हमने बच्चों को मार्क्स दी है, सिर्फ इसके आधार पर। बच्चे ये बात नहीं बोल रहे हैं, बच्चे उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने चार्ज लिया, आपने ये जो आपको डायरेक्ट नहीं दे करके चार्ज किसके थ्रू गया चार्ज आपने बताया? चार्ज के संदर्भ में यदि मैं आप हमसे चार्ज के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो अभी तक भी हमारा चार्ज का लेन देन यदि कहिए तो हमारे साथ चार्ज का लेन देन अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। चार्ज में हमारा 20 तारीख को दिया गया था, जो हमने आपको बता रखी कि 20 तारीख को हमें चार्ज में दिया गया था टेबल कुर्सी फैन इस रूम की और खाली अलमीरा दी गई थी। 21-22 छुट्टी था। 23 तारीख को हमें सिर्फ आईडी पासवर्ड दिया गया था, जिसमें भी कि आईडी गलत दिया गया था। 24 तारीख को मैडम ने एक पेज दिया था सिर्फ प्रिंसिपल का, जो कि फंक्शनल आईडी था यहाँ, वो दिया गया था। उस आईडी में भी जब हमने ओपन किया तो बहुत सारे चीज़ें उसमें से डिलीट था।
उसके बाद ये मैडम ने छुट्टी ली थी हमसे 24 तारीख को मैडम ने, वो आपने बता दिया है, ये वो आपने बता दिया है 24-25 छुट्टी था ये। मैडम ने एक लेटर, ये हमें इनकमिंग में जब हमारे पास जांच कमेटी आई थी उसके एक दिन पहले हमने मांगा था अपने क्लर्क से कि आपके पास जो भी इनकमिंग में आया हुआ है एक बार हमको वो दिखाइएगा। तो उसको दिखाने के दौरान में हमें ये 28 तारीख का गुड़िया मैम का लिखा हुआ लेटर है, जो कि ये सारे विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट को, नर्सिंग का डायरेक्टर इन चीफ को, डीएम दरभंगा, प्रिंसिपल दरभंगा और सुपरिटेंडेंट दरभंगा के नाम से दिया हुआ है। ये लेटर लिखा हुआ है भवानी भारती के नाम से, प्रिंसिपल टू द मिस्टर्स भवानी भारती इंचार्ज प्रिंसिपल बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसी दरभंगा। जबकि ये लेटर ना तो मैडम ने हमें व्हाट्सएप पे दी, ना तो किसी के माध्यम से भिजवाई, ना तो हमारे मेल पे भेजी। जबकि वो कई तरह की लेटर का पत्राचार हमारे मेल पे या हमारे व्हाट्सएप पे भी कर चुकी हैं या डायरेक्ट नोट भी देती हैं, पर इस लेटर के बारे में हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। और इस लेटर की जानकारी हमें 29 अप्रैल को अभी हुआ है, जो जांच कमेटी जब आई हुई थी तो उसके लिए हमने उनसे मांगा था कि आपके पास जो भी इनकमिंग में आया हुआ है वो हमको एक बार दिखाइए। और ये 28 का लेटर इनके पास 10 तारीख के अंदर ही आ गया होगा। ये कब आया, ये इसकी जानकारी हमें पता ही नहीं है कि ये लेटर कब आया। और ये लेटर में लिखा हुआ है कि इन्होंने सारा चार्ज गुड़िया रानी के द्वारा 23/3, 24/3 और 25/3 के द्वारा ऑलमोस्ट सारा चार्ज, कंप्लीट चार्ज जो है भवानी भारती को दे दिया गया है। जबकि आप लोगों ने अभी भी देखे होंगे, हमने आपको बताया कि अभी तक भी स्टूडेंट के एडमिशन रजिस्टर, जिसकी कि हमें एडमिशन अभी आईएनसी का फॉर्म भरने में सख्त ज़रूरत थी, उसमें खोजा जा रहा था कि किस बैच में कितने स्टूडेंट एडमिटेड हुए हैं, क्या कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, वो सारे रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे। आईएनसी का फॉर्म भरने के लिए 30 तारीख तक ही लास्ट डेट था। मैं लिखित में भी मैडम से मांग चुकी हूँ, मैडम नहीं दी हैं। उन्होंने कहा क्लर्क को भी मैं लिखित में मांग चुकी हूँ, उन्होंने भी नहीं दिया। फाइनली मैडम से हमने वो पेज में लिख के दी है, वो सही है कि गलत हैं, उसी के पेज के आधार पे जो वो लिख के दी है उसको भर के हमने आईएनसी की फॉर्म भर के कंप्लीट कर दी। अभी BUHS से भी फिर मांगा गया था, फिर हमने मांगी कि हमें एडमिशन का डिटेल दीजिए, सारे स्टूडेंट का रजिस्टर दीजिए। वो रजिस्टर हमें नहीं दिया जा रहा। उस रजिस्टर को नहीं दिए जाने का हमें लग रहा है कि एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट के द्वारा एक्टिविटी हो रहा है या किसी के द्वारा जो हमारे ही स्टाफ के द्वारा करवाया जा रहा है, उससे यदि एडमिशन रजिस्टर हम मिल जाएगा तो, क्योंकि मैं स्टूडेंट को बोल रखी हूँ कि आप लोग जो किसी के कहने में आके इस तरह से कर रहे हो, अपने करियर को ख़राब कर रहे हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगी, या तो आप लोग खुद से हमें नंबर दीजिए, मैं बुलाऊंगी। हमें मैडम रजिस्टर उपलब्ध कराइए कि हम इनके पेरेंट्स के साथ पत्राचार कर सकें। मैं इनके पेरेंट्स को बुलाना चाहती हूँ ताकि इनके साथ इनकी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से उनके पेरेंट्स को मैं अवगत करा सकूँ। वो रजिस्टर मुझे अभी तक भी नहीं मिला है। सिर्फ वही रजिस्टर नहीं, स्टूडेंट जो अभी करंट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 7th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में है और फर्स्ट सेमेस्टर में, इनके जो अभी तक क्लास हुआ होगा, मुझे तो मार्च में मिला है रजिस्टर, चार्ज मुझे मार्च में मिला है। सेशन इसकी शुरू हुई है किसी की नवंबर से, किसी की दिसंबर से, किसी की जनवरी से। तो उस समय से लेके अभी तक जो इनकी क्लासेज होनी चाहिए, क्लास अटेंडेंस के आधार पर इसका फॉर्म बढ़ा था यूनिवर्सिटी का, वो करंट वाला अटेंडेंस रजिस्टर एक भी हमें नहीं मिला है। तो मैं किस आधार पर क्या करूँगी मुझे, और बाकी बच्चों के भी ये कम्युनिटी रिकॉर्ड रजिस्टर हमें नहीं मिला है। अभी मैं एग्ज़ाम ली हूँ, यदि मुझे वो रिकॉर्ड रजिस्टर मिलता तो मैं उसमें उसके मार्क्स भर पाती, डाल पाती। ये कम्युनिटी रिकॉर्ड सिर्फ 22 बैच के मिले हैं, बाकी 3 बच्चों के भी नहीं मिले हैं। हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो डॉक्यूमेंट दिया गया है बैद्यनाथ जी के द्वारा, उस डॉक्यूमेंट में भी बैद्यनाथ जी ने भी एक लेटर हमारे ऊपर लिख रखे हैं, जो हमारे क्लर्क हैं डेपुटेशन, यहाँ पे मुश्किल से 10 दिन भी, 2 महीना हमारा अब होने जा रहा है, मुश्किल से वो 10 दिन भी नहीं आए हैं। और जो आए भी हैं तो उन्होंने क्या काम किए हैं हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वित्त का काम में भी वो क्या काम किए हैं, हमसे BCC बोर्ड ने रिपोर्ट मांगा है और अलग से BHU यूनिवर्सिटी से भी मांगा गया है कि यहाँ का क्या क्या ब्यौरा है। इवन अभी आईएनसी का जो फॉर्म बढ़ाएगा उसमें भी पिछले कार्यकाल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, क्या हुआ था, इस बार कितने बजट आए हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने उनसे मांगी है। तो वो कह रहे हैं कि प्रीवियस प्रिंसिपल के टाइम में जो कुछ भी हुआ है ना, तो उनका कहना कि ना हम वो रिकॉर्ड देंगे आपको, वो क्यों देंगे, आपका पिछला वाले प्रिंसिपल ने कुछ किया, कैसे किया, उससे आपको क्या मतलब है, आप नहीं देंगे। कर रही हैं, आप अपना काम कीजिए। आप अपने कोई भी संस्थान क्या इस तरह से चल सकता है बिना प्रीवियस चीज़ों को कंक्लूड करते हुए, साथ में लेते हुए जी, तो ना तो ऑपरेट कर रहे हैं हमारे। चलिए देखिए, यहाँ का मामला अब भी समझ में आ गया। मैडम काफ़ी
तनाव में है। देखिए तनाव में स्वाभाविक है, अगर कोई आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर उनको क्लैरिफिकेशन देना अनिवार्य होता है। तो आज पूरे लोगों के समक्ष इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मामला कहाँ समझ लीजिए, क्या बीएससी नर्सिंग में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ऐसा मामला है जिसकी परत खोलने देना नहीं चाहते यहाँ के स्टाफ, लेकिन छात्रों के कैरियर पर सवाल है। छात्रों का जो मार्किंग सिस्टम है वो अगर गड़बड़ होगा तो छात्र भी प्रभावित हो जाएंगे। देखिए इससे जुड़े हुए हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह दरभंगा डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने कल धरना प्रदर्शन किया था, आज उनकी वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि छात्रों को पढ़ने के लिए, देखिए मैडम ने साफ कहा है कि यहाँ पहले जो सिस्टम होता था अब वो सिस्टम नहीं चलेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको वाजिब अंक लाना पड़ेगा। धन्यवाद।